वेलकम इन टू जेड तैयारी दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में सीरीज़ है और पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसा कि हर वीडियो में बताते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर हमने इनके प्रिंसिपल्स और सिद्धांत के बारे में भी पढ़ लिया है। ठीक है, और डोमेन्स के बारे में भी पढ़ लिया है कि मतलब इनके क्या आयाम हैं, क्या सिद्धांत, और ये लास्ट है कि इनकी चरणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इन हर एक टॉपिक से आपका एक एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, डोमेन से आपका 1 क्वेश्चन बन जाता है, प्रिंसिपल से 1 बन जाता है, और स्टेजेस से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन अगर आप पूछे सीडीपी में सीधे 30 में से 4 क्वेश्चन आपके बस इस टॉपिक से आ जाते हैं। ठीक है, और सब शुरू के ही रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको भी प्रीवियस एग्जाम देख लेना। अब यहाँ पर देखो हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी मेन चीज़ यहाँ पर हम समझते हैं जो स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है। पहली बात तो इनका हमको सीरियल ऑर्डर याद रखना है। ठीक है, ऊपर से किस किस ईयर तक कौन कौन सा पीरियड होता है ये चीज़ याद रखनी है, और किस किस पीरियड में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछते हैं। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं बचेगा, बस ये 3-4 चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका सीरियल ऑर्डर क्या होता है। तो चलो अब देखो बात करते हैं अगर हम स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारी वो होती है प्री नेटल स्टेज। ठीक है, ये तब की स्टेज होती है जब बच्चे का डेवलपमेंट, ठीक है, अभी तक वो बर्थ नहीं हुई, उससे पहले का जितना भी डेवलपमेंट होगा उसका, ठीक है, वो होता है। तो क्या कहाँ से होता है, या तो 9 मंथ आप कह सकते हो कि 9 मंथ तक होता है 0 से लेकर, या फिर आप कह सकते हो इसको 40 वीक्स, या फिर आप कह सकते हो 280 डेज। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में ऑप्शन आए उस हिसाब से आपको यहाँ पर तीनों आपको याद रखना चाहिए कि 9 मंथ होता है, 280 डेज होता है, या 40 वीक होता है। ठीक है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, अभी वो आगे बताएंगे। इन जितने भी ये टाइम पीरियड है कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है, या 3 पार्ट में होता है, तो हर एक पार्ट में कितना कितना टाइम ऑफ पीरियड होता है वो चीज़ अभी बताते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्री नेटल के बाद, तो यहाँ से आपका इन्फेंसी पीरियड आ जाता है। ठीक है, जो कि आपका 0 से 2 ईयर्स होता है, जिसे हम शैशवावस्था बोलते हैं। और उसके बाद आपका आता है 2 से 6 साल तक आपका आता है अर्ली चाइल्डहुड, जिसे हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, अब देखो अर्ली चाइल्डहुड और यहाँ से मतलब इन्फेंसी से आपका कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाली स्टेज का उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ज़्यादा डेज पूछ लेगा, ये कॉमन है, सबको पता है। यहाँ से देख लेना आप, कंफ्यूजन मत एकदम होना यहाँ पर कोई चीज़ कि 0 से 2 ईयर्स, या कहीं पर 3 से 7 आ जाता है, कहीं पर 7 से 13 आ जाता है। ठीक है, आपको एकदम एक्यूरेट नहीं समझना, आपको बस ये समझना है कि इन्फेंसी का पीरियड होता है जो बर्थ से 0 मतलब यहाँ पर बर्थ से आफ्टर बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। ठीक है, और पूर्व बाल्यावस्था आपका 2 से 6 होता है, 3 से 7 आ जाए तो भी उसमें आ जाएगा ये। ठीक है, 2 से 7 आ जाए, 6 आ जाए तो भी वही रहेगा ये। उसके बाद आपका आता है 6 से 12 आपका लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद 12 से लेकर 19 तक आपका एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था आ जाती है, और इसके बाद फिर आपका एडल्टहुड आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक चीज़ को हम बारी बारी समझेंगे किस स्टेज में कि कौन कौन सी विशेषताएं होती है जो एग्जाम में हमसे पूछ लेता है। ठीक है, कि ये अगर विशेषता है बच्चे में तो अभी ये किस स्टेज में है या किस चरण में अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो इन सबको बारी बारी समझेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा प्री नेटल वाला जो 3 पीरियड में डिवाइड है उसके बारे में। तो चलो अब देखते हैं यहाँ पर प्री नेटल स्टेज जो होती है हमारी। ठीक है, इनकी जो 3 सब स्टेजेस होती हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन आपको फिर भी जानना ज़रूरी है। जानना क्या इसमें ज़रूरी है, सबसे पहली बात तो जो हमारा प्री नेटल स्टेज होता है कंसेप्शन से शुरू होता है, मतलब जब गर्भधान से स्टार्ट होता है ये। अब वहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, सबसे पहली जो स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रुगाड़ू। ठीक है, ये हमारी जो स्टेज होती है ये होती है आपकी कंसेप्शन से लेकर, ठीक है, कंसेप्शन से लेकर आपका ये 2 वीक्स तक होती हैं। ठीक है, तब तक जो भी बेबी का डेवलपमेंट होगा वो किस फेज़ में रहेगा, हमारा रोगाणु अवस्था में रहेगा, जर्मिनल स्टेज में रहेगा। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आ जाती है एम्ब्रायनिक स्टेज। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रायनिक होती है कहाँ से होती है, 3rd वीक से लेकर आपके 8th वीक तक होती है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना। और अब अगर बात करें लास्ट स्टेज की जिसको हम फेटल स्टेज बोलते हैं, ये आपकी 9th वीक से लेकर जब तक बच्चे की बर्थ ना हो जाए तब तक होती है। ठीक है, अब इसके बीच बीच में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, उसमें क्या क्या कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरा बायोलॉजी का पार्ट चला जाएगा। आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि प्री नेटल स्टेज की 3 सब स्टेजेस होती हैं, जर्मिनल, एम्ब्रायनिक और फीटल। ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, अगर मान लो थोड़ा बहुत टफ बनाना होगा पेपर को तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन कोई सा भी उठा के दे सकते हैं। ठीक है, या तो आपसे पीरियड पूछ लेंगे कितने कितने तक होता है, या फिर कौन कौन से स्टेजेस होती हैं बस ये पूछ लेगा, या फिर इनका सीरियल ऑर्डर पूछ लेगा, तो वो याद रखना जर्मिनल, फिर एम्ब्रायनिक, फिर फीटल। ठीक है, ये इनका ऑर्डर भी याद रख लेना आप। अब चलो ये चीज़ तो होगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं हमारे जो सेकंड स्टेज है जिसको बोलते हैं हम इन्फेंसी। ठीक है, अब वहाँ से देखो यहाँ से क्वेश्चन आना मतलब हर साल आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला पार्ट तो भले हम कह सकते हैं कि 50-50% चांसेस है, लेकिन वहाँ वाले
सब 100% है कि क्वेश्चन आपका आएगा। और अगर जो क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं तो उनका किसी न किसी सिनारियो बेस पर पूछ लेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में या लेटर चाइल्डहुड में या एडल्टहुड में या एडोलसेंस में ये क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना। जो हमारी सेकंड स्टेज आती है वो आती है इन्फेंसी, ठीक है। इसको अभी हमने क्या बताया था, शैशवावस्था बोलते हैं इसको। और अगर हम बात करें इसके टाइम पीरियड की तो ये 0 से मतलब बर्थ से, 0 मतलब यहाँ पर आपका जन्म का होगा, बर्थ के बाद से लेकर 2 इयर्स तक होता है, ठीक है। अब इनके हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आपका जो होता है वो शॉर्टेस्ट पीरियड होता है, ठीक है। मतलब अगर मेन जो स्टेजेस होती है अगर उनकी हम बात करें इन्फेंसी, एडोलसेंस और अर्ली चाइल्डहुड में, तो ये सबसे कम पीरियड ऑफ टाइम इसमें होता है, 0 से बस 2 साल तक, मतलब 2 साल का होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अगर पूछ रहे शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ डेवलपमेंट कौन सा स्टेज होती है, कौन सा पीरियड होता है, वो आपका होता है इन्फेंसी। दूसरी बात, इसमें जो फिजिकल ग्रोथ होती है, मतलब बच्चे के शरीर के आकार की बात कर लो या चेहरे की बात कर लो, ठीक है, या हेयर्स की बात कर लो, जो भी इसकी फिजिकल ग्रोथ होंगी, ठीक है, जो आपको चेंजेस देखने को मिलेगा वो सबसे ज़्यादा इसमें मिलता है, सबसे तेज़ी से होता है। इसको इसलिए हम बोलते हैं फास्टर फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। मतलब इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही स्पीड से होता है, तेज़ी से होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। दूसरी चीज़, इसमें जो बच्चा होता है वो अपने से दूसरों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए को बोलते हैं कि बच्चा क्या, डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ठीक है। हिंदी में बताते जाएंगे। डिपेंडेंसी ऑन अदर्स मतलब क्या होगी कि वो दूसरे के ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा, ठीक है। अगर उसको कुछ भी चाहिए होगा, खाना पीना कुछ भी, तो क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। तो उस टाइम क्या होता है बच्चे का, अगर आप बायोलॉजिकली समझो तो बच्चा जो भी चीज़ें होती हैं वो रो के एक्सप्लेन करता है। अगर उसको कहीं कुछ हो गया है, कुछ काट लिया या कोई चीज़ उसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वो रो रो के बुलाएगा। या अगर अकेला उसको चाहिए कि कोई आसपास आ जाए, मम्मी को बुला किसी को, तो वो चिल्लाएगा। तो जब तक अगर आप उस पास नहीं पहुँचोगे तब तक वो अपनी जो चिल्लाने की वॉल्यूम होगी क्या करेगा, इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देखी होगी, कुछ भी उसको करना होता है रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब एक लास्ट बात करते हैं, तो इसी स्टेज में हमारा आ जाता है बैबलिंग स्टेज, भी इसी को बोल देते हैं, क्योंकि बच्चा जब 0 से 2 साल का रहता है तो अगर आप उसकी लैंग्वेज के डेवलपमेंट की बात करो तो ये वाली जो होती है बैबलिंग वाली, तो मतलब जिसमें बच्चा क्या करता है, बड़बड़ाता है, ठीक है, बड़बड़ाना, ठीक है। जैसे हम बड़बड़ा रहे हैं भी उस तरीके से, तो बस वो क्या करेगा, क्लियरिटी वर्ड नहीं बोलेगा, वो क्या करेगा, आ बात आबा ये सब वर्ड्स बोलता है, ठीक है, जो उसको नॉर्मल लगेगा। उसके लिए जो भी आसान वर्ड्स होंगे यही सब होंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं, ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये आपके एग्जाम में आ चुके हैं। ये वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और बैबलिंग वाला भी आया। अभी तक ये तो नहीं आया, लेकिन आपके 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी जब लैंग्वेज डेवलपमेंट वाली वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इसको और अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल आपका इन्फेंसी से इतना ही क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर टॉपिक को, कंसेप्ट को समझेंगे, साथ साथ में भी समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो फिर, अगर आप नोट्स भी बना रहे हो अगर आप, तो बना लो। अब यहाँ से हम बात करते हैं हमारी जो चाइल्डहुड स्टेज होती है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को उसी में होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड। और कन्फ्यूजन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि भैया आप जो भी किताब पढ़ते हो या किसी भी चैनल से पढ़ोगे आप, सब जगह आपको अलग अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे जो आपका सीटेट एग्ज़ाम में एक्सेप्टेबल है, ठीक है। जो चीज़ मान्य है, भले वो आपको किसी बड़े साइकोलॉजिस्ट की बुक में अलग मिला हो, ठीक है, मेरा बताया हुआ है यहाँ पर जो बताया हुआ गलत हो, लेकिन माना आपका सीटेट में वही जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं, ध्यान से यहाँ पे सुनना। सबसे पहली जो स्टेज होती है हमारी चाइल्डहुड की, अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड को देख लो, चाइल्डहुड, ठीक है। जो बाल अवस्था है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, फिर आएगा हमारा मिडल चाइल्डहुड, और फिर आता हमारा लेटर, ठीक है। मतलब पूर्व बाल अवस्था, फिर मध्य और फिर उत्तर बाल अवस्था। अब देखो, ये जो मध्य वाली होती है ना, इस पर क्वेश्चन तो नहीं बनता है, ठीक है। इस पर बस अभी तक एक ही क्वेश्चन बना था कि मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड पूछ लिया था। तो अगर आपको पता होगा कि अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड क्या होता है, 2 से अगर 6 होता है, ठीक है, 2 से 6 होता है, याद रखना। एग्जाम में कन्फ्यूजन के लिए कभी कभी 3 से 7 डाल देता है, तो वो भी अर्ली चाइल्डहुड में होगा, ये चीज़ याद रखना। और लेटर जो हमने अभी डिस्कस किया था 6 से 12 होता है। अब आप ये अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पर बुक में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि मिडिल चाइल्डहुड का क्या हो सकता है। 2 से 6 अगर अर्ली होता है और 6 से 12 लेटर होता है, तो मतलब कहीं ना कहीं 6 से 7 या 8 ये आपका क्या हो जाएगा, मिडिल चाइल्डहुड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ें यहाँ पर मिडिल चाइल्डहुड पे बस एक ही क्वेश्चन बना था इसी तरीके से, तो यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगा के आंसर करना था, ठीक है। बाकी अब हम मेन जो क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर वो अर्ली चाइल्डहुड और लेटर मतलब पूर्व और उत्तर बाल अवस्था से बनते हैं, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे और इनको अच्छे से यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा खुद कॉपी में, क्योंकि ये एक जगह लिख लोगे तो आपको आसानी होगी याद करने में, बाकी PDF प्रोवाइड करा देंगे तब तो और आसान हो जाएगा। चलो सबसे पहले तो देखो इसको हम बोलते क्या हैं, इस एज को हम बोल देते हैं टॉय एज भी बोल देते हैं, ठीक है। दूसरा प्री गैंग एज भी बोलते हैं, ठीक है। अभी सब चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे, धीरे धीरे बता देते हैं। प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज भी बोलते हैं इसको, इमिटेटिव एज भी बोल देते हैं, इमिटेटिव या इमिटेशन करना, और आपका आ जाएगा यहाँ पर फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड भी होता है, ये फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड भी होता है। और आपका क्या आ जाएगा, फैमिली मेम्बर्स को रिकॉग्नाइज भी कर लेता है बच्चा, ठीक है, मतलब वो चाचा बाबा सबको अच्छे से पहचान लेगा, कौन क्या है, किससे क्या लेना है, क्या देना है, किससे क्या पूछना है, ठीक है। और अगर हम बात कर दें, प्री गैंग हो गया, प्री स्कूल, इमिटेटिव, फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट, फैमिली, और मेक बिलीव प्ले भी, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आया, मेक बिलीव प्ले क्या होता है उसको भी बताते हैं, ठीक है। ये आपके नोट्स के लिए इस तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। और तो कोई नहीं रह गया है, टॉय एज हो गया, प्री गैंग, प्री स्कूल, इमिटेटिव, फास्टर लैंग्वेज, फैमिली रिकग्नाइजिंग, मेक बिलीव प्ले हो गया, ठीक है। एक और लिख देते हैं यहाँ पर 8th क्वेश्चनिंग एज, और एक आपका आ जाता है चैटर बॉक्स एज भी बोला जाता है इसको, चैटर बॉक्स एज, ठीक है। टोटल 9 होते हैं, हमने थोड़ा अच्छे से लिखा है, आप थोड़ा और अच्छे से लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो मतलब क्या है, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड होता है या फिर हमारा जो पूर्व बाल अवस्था होता है, ठीक है, जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, यहाँ पर देखो क्या क्या होता है। सबसे पहली बात तो 2 से 6 साल का टाइम पीरियड होता है ये, तो पहला तो आपको ये याद होना चाहिए। दूसरी बात, इस एज को हम क्या टॉय एज भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा क्या करता है इसमें खिलौने से काफ़ी प्रभावित रहता है, वो खेलता नहीं है। एक चीज़ याद रखना, टॉय एज और प्ले एज में दोनों में बहुत अंतर है, यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है। अगर एग्जाम में आपका लेटर चाइल्डहुड ना हो, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड हो, एडोलसेंस हो, इन्फेंसी हो और एडल्टहुड हो, तब तो आप प्ले एज में शामिल कर सकते हो अर्ली को। लेकिन अगर लेटर होगा तो लेटर एज को हम प्ले एज बोलते हैं। अभी क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं, थोड़ा आपको भी अपने बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जो टॉय एज होती है 2 से 6 साल तक क्या करता है बच्चा, खिलौने से काफ़ी प्रभावित रहता है, वो खेलता नहीं है, बस उसको खिलौने चाहिए, ठीक है। अपने पास रख लेगा, उसी को पटकेगा, फेंकेगा, कुछ भी करेगा, वो उसी टॉय से ही खेलेगा, ठीक है। दूसरी बात होती है हमारी प्री गैंग एज, मतलब अभी तक उस बच्चे को कोई वैसा एनवायरनमेंट नहीं चाहिए कि हमारे साथ वाले हों, हमारे दोस्त हों, कोई, अभी वो अकेले सेटिस्फाइड है, अकेले खेलता है, ठीक है, इंडिविजुअल रहना पसंद करता है। प्री स्कूल एज मतलब वही कि आपको स्कूल की कोई चिंता नहीं है अभी, ना तो उसका कहीं पढ़ाई लिखाई में मना, ना कुछ, उसको अभी बस अपना जो भी दिन भर उसको टॉय वगैरह या ऐसे चुपचाप चिल्लाएगा, बोलेगा, वही करना है उसको। इमिटेटिव मतलब होता है नकल करना, ठीक है, जो बच्चे बहुत कायदे से करते हैं, ठीक है। नकल करते हैं मतलब आप सपोज करो कि आप अगर फादर हो गए, कुछ कर रहे हैं, शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, कुछ भी करो, क्या करेगा, चप्पल उठा के वो भी इसी से करने लगेगा, ठीक है। आप अगर उसको हाय बाय ऐसे करते हो तो आपका क्या है, ये एक्सप्रेशन देख के वो भी अपना करने लगेगा, तो मतलब क्या है कि वो नकल करता है, तो किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में आता है, ठीक है। इसको थोड़ा और लॉजिकली भी समझते रहना ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। फास्टर लैंग्वेज डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि इस टाइम आप जब नकल बच्चा अच्छी कर लेता है तो मतलब उसकी लर्निंग अच्छी है, तो क्या करता है, चीज़ों को जल्दी सीख लेता है, ठीक है। और जो सबसे यूज़फुल चीज़ होती है हमारे लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए, दुनिया में रहने के लिए, वो क्या है, लैंग्वेज, ठीक है। सबसे नेसेसिटी जो है हमें वो लैंग्वेज की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम अपनी चीज़ों को व्यक्त कर पाएंगे, बता पाएंगे, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस में फास्टर होता है, हमारा अर्ली चाइल्डहुड में फास्टर होता है, ठीक है। फैमिली रिकग्नाइजिंग मतलब वो अपने फैमिली मेम्बर्स को पहचानना जान जाता है। मेक बिलीव प्ले क्या होता है, मेक बिलीव प्ले होता है कि मतलब वो चीज़ों में अपने जैसा, मतलब क्या, ह्यूमंस को डिनोट करता है या देखने लगता है। जैसे सपोज करो कि आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो ये जिसे मारकर है, ठीक है, अब अगर उसने कोई मूवी में देख लिया कि कोई ह्यूमन, कोई इंसान गन वन चला रहा है, ठीक, तो उसको क्या करेगा, वो गन बना लेगा। मतलब ये होता है कि वो जिसको जो सोच ले, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, उसका अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा कि हाँ ये मेक बिलीव प्ले वाला एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है। उसने कोई, मान लो कोई रॉड देख लिया, ठीक है, और वैसे ही उसने कोई और दूसरी चीज़ देख लिया तो उससे कंपेयर कर लेगा, ठीक है, मतलब जनरलाइज कर लेगा। कोई डंडी देख लिया, डंडी मान लो आपने बचपन में किया, कोई ऐसी स्टिक होगी, ऐसे होगा, तो बस
ये डंडी हो गई, ये एक और छोटी डंडी निकली तो क्या कर लेगा, उसको गन बना लेगा। वो उसको क्या समझ लेगा, एक गन के तरीके से समझ लेगा कि ये कोई गन होगी। तो मतलब क्या करेगा, जो भी वो खेलेगा उसमें वो एकदम घुस जाएगा, रियलिटी में चला जाएगा, खुद को डॉक्टर बना लेगा, तो सीरियसली ले लेगा कि हम ही डॉक्टर है, बाकी सबको पेशेंट बना देगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर। अगर आप देखा कि उसके फादर डॉक्टर हैं, स्टेथोस्कोप वगैरह लगाए हुए हैं, तो वो भी लगा के टहलने लगेगा एप्रन पहन के। ठीक है, मतलब क्या है कि वो नकल तो कर ही रहा है, साथ साथ में वो अपने आप को जो भी चीज़ें कर रहा है वो उसको रियल ले रहा है। ठीक है, ये होती है हमारी कौन सी आ जाएगी, अर्ली स्टेज में आ जाएगा। अब देखो इससे कंपेयर करके तुम लेटर चाइल्डहुड देख लेना। अब लेटर चाइल्डहुड में देखो क्या रहेगा, जैसे कि ये हमारा अच्छा भी 2 और बच्चे हैं, क्वेश्चनिंग और चैटर बॉक्स। क्वेश्चनिंग एज क्या है कि बच्चे इस टाइम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, ये कैसे हुआ, अगर ये ऐसे था तो ऐसे क्यों नहीं था, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, वैसे क्यों नहीं हो सकता, मतलब तमाम तरीके के सवाल पूछेंगे आप। इसीलिए बोला जाता है इनको चैटर बॉक्स एज भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत बोलते, बहुत ज़्यादा बातों नहीं होते हैं। ठीक है, भले उल्टा सीधा कुछ भी बोलेंगे मगर बोलते रहेंगे, तो इसके लिए हम इसको बोलते हैं चैटर बॉक्स एज और क्वेश्चनिंग एज, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो प्रश्न उत्तर ये सब करने लगते हैं। अब अगर हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की आ जाते हैं, तो यहाँ से कंपेयर करना टॉय एज अगर वो है तो ये कौन सी, प्ले एज है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, खेलने पर ज़्यादा निर्भर होता है। खिलौना हो चाहे ना हो, वो बाहर निकलेगा, खेल के चला आएगा। ठीक है, दौड़ लेगा, क्रिकेट खेल लेगा, कुछ भी कर लेगा इस एज में, जो कि हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्ले एज। अब अगर ये प्री गैंग एज है तो ये कौन सी होगी, गैंग एज। मतलब यहाँ पर उसको फ्रेंड्स इन सब की क्या होगी, नीड होने लगेगी। ठीक है, उनके साथ रहना चालू कर देगा वो, कोई उसको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर वो कंफर्ट फील करेगा। अब अगर प्री स्कूल है तो ये कौन सी होगी हमारी, स्कूल एज हो गई। ठीक है, कोई भी एक याद कर लो हो जाएगा, मतलब अब यहाँ से उसका स्कूल वगैरह जाना, वहाँ मन होने लगना सब चालू हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम बात कर लें हमारे लेटर चाइल्डहुड में, तो एक चीज़ और आती है, ट्रबल सम एज आता है। ये आपका ट्रबल सम एज क्यों बोलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब इसको ट्रबल सम मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आप चिंता की या परेशानी की अवस्था होती है। अब ये चीज़ जो है ना, ये आपके पेरेंट्स के नज़रिए से, मतलब माँ बाप के नज़रिए से, ये जो एज होती है 6 से 12 वाली लेटर चाइल्डहुड, ये एक ट्रबल सम एज होती है। मतलब क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो क्या अपने फ्रेंड्स पर ज़्यादा निर्भर होता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि इस स्टेज में फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, ये सब चीज़ें याद रखना। ठीक है, जो उसके दोस्त वगैरह होंगे उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी जाएंगे। इवन वो अपने पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की बातों को उतना नहीं मानता जितना वो अपने दोस्तों की बातों से इन्फ्लुएंस होता है या उनको मानता है। ठीक है, मतलब अगर दोस्त ने बोल दिया कि ये वाला गेम इंस्टॉल कर लो, ये वाला इतने बजे तक आओ जाओ खेलेंगे, तो वो कर लेगा वो चीज़ को। ठीक है, और अगर पेरेंट्स बोल देंगे कि इस टाइम मोबाइल मत चलाओ, तो क्या करेगा, छुप के जाके चलाएगा। तो इसलिए एज अ पेरेंट, ठीक है, उन्हें क्या लगता है, ये ट्रबल समेज लगती है, जो कि ज़्यादातर सही भी है। अब देखो है तो ये सब चीज़ें नेचुरली, ठीक है, तो बच्चे को कोसना तो बेकार है। इसीलिए बोला भी जाता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखो, कि मतलब बच्चों को आप समझ जाओ, ये उसकी गलती नहीं है। अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है फ्रेंड से, तो ये चीज़ हकीकत है, सब इन्फ्लुएंस होंगे। अगर ना होता तो फिर नेचर में कभी आती नहीं चीज़। ठीक है, तो आपको उस पर निगरानी करना है, किस तरीके से उसको हैंडल करना है। ठीक है, वो आपको सिखाया जाता है एज अ टीचर, और एज अ पेरेंट भी आपको सीखना चाहिए। तो मेन बात बस यहाँ पर ये कहने का मतलब कि ये ट्रबल समेज होती है, फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ज़्यादा अहम हो जाते हैं, इसलिए हम कह देते हैं इसको कि परेशानी की अवस्था होती है। तो ये हो गया आपका लेटर चाइल्डहुड। अब इसके बाद आपका आता है एडोलसेंस। ठीक है, वहाँ से भी देखते हैं किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब देखो जो हमारा फोर्थ है और जो लास्ट स्टेज है जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, वो हो गया हमारा एडोलसेंस। ठीक है, अब देखो एडोलसेंस में किशोरावस्था में क्या होता है कि सबसे पहली बात तो 13 से लेकर 19 साल तक का टाइम पीरियड होता है। इसको हम सुनहरा एज बोलते हैं या गोल्डन एज बोल देते हैं। ठीक है, गोल्डन एज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एज में आप जितनी भी चीज़ों को अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जितने आपके अंदर फिजिकल कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, जितना आप कॉग्निटिव, मतलब अगर आप संज्ञान की बात करो, संज्ञानात्मक जितना भी आपका विकास इस एज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर अच्छे से डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ों को आप जल्दी से, हर लगता है ना इस एज में 13 से 19 साल में कि हम सब कुछ कर लेंगे पढ़ाई के साथ साथ। ठीक, फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं, हमको एक ही दो चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। तो इसमें बच्चा काफ़ी एनर्जेटिक होता है। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें वो अपनी जवानी की अवस्था में एडोलसेंस में कर सकता है, वो बाकी किसी पीरियड टाइम में उतना अच्छे से नहीं कर सकता, इसलिए इसको बोला जाता है गोल्डन एज। अब दूसरी बात करते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। मतलब इसमें ट्रांजिशनल पीरियड क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मतलब बदलाव। ठीक है, बदलाव क्या होता है, चाइल्डहुड से बच्चा कहाँ एंटर करता है, एडल्टहुड में। ठीक है, एडल्टहुड में, तो इसके बीच में कौन सा पड़ेगा हमारा, एडोलसेंस। ठीक है, और प्यूबर्टी हमारी आ जाती है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जिनका भी आप कह सकते हो कि जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर है वो चीज़ों की क्या कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है इस एज में। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर देखें हम, कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए ज़्यादातर बच्चों को इस पर फोकस करना चाहिए कि आप उनके दिमाग
की वृद्धि करवाओ, ठीक है, उनके सोच की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी बुद्धि, इन सब चीज़ों पर काम ज़्यादा करना चाहिए एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, कुछ भी। अब देखते हैं लास्ट बात एक हमारी कि एक्टिव मेंबर्स ऑफ पीयर ग्रुप होते हैं। अभी देखा हमने अर्ली चाइल्डहुड में, वो लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है, उनके लिए बेस्ट फ्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वो ग्रुप में रहना हमेशा पसंद करते हैं, ठीक है, वो एकदम एक्टिव मेंबर्स हो जाते हैं, मतलब एक रोज़ उनको दोस्त से मिलना ही मिलना रहता है, ठीक है, ये चीज़ रहती है, चाहे खेलना हो चाहे ना खेलना हो, बात करना हो, कुछ भी हो, फ़ोन कॉल करना हो, ठीक है, ग्रुप बनाना हो, कुछ भी करना हो, तो क्या करते हैं वो इस एज में, किसमें, एडोलसेंस में, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इस अवस्था को हम क्या बोल देते हैं, एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और ये किसने बोला है, ये स्टैनले हॉल ने बोला है, ठीक है, नाम याद कर लेना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा है और क्या कहा। स्टैनले हॉल ने क्या कहा है, इस एज को एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, ठीक है, मतलब तूफानी एज, और कहीं कहीं पर स्ट्रेन भी है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और कहीं कहीं पर स्ट्रेन एंड स्टॉर्म भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो पूछता है स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब ये जो एज होती है ये तनाव और तूफान की एज होती है। मतलब इस टाइम में बच्चा क्या होता है, कई चीज़ों से होके गुजरता है, ठीक है, चाहे प्यूबर्टी की बात कर लो, चाहे फिजिकली, चाहे सोशली, चाहे इमोशनली ना, कई चीज़ों में इसका मन ध्यान लग जाता है। तो क्या करता है, ये एज जो होती है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट एज हो जाती है किसी भी बच्चे का पॉजिटिव डायरेक्शन में विकास होने के लिए, ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। और उनकी जो बुक थी, जिस बुक से ये लिया गया है, उस बुक का नाम है एडोलसेंस, ठीक है, ये उनकी बुक है। तो बुक भी याद रख लेना, बुक बहुत कम पूछता है, मेन पूछता है कि एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एडोलसेंस को किसने कहा, तो स्टैनले हॉल ने कहा, या कौन सी अवस्था है जिसे हम एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडोलसेंस के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसके बाद आता है हमारा एडल्टहुड, फिर आ जाता है कि आपका ओल्ड एज, जहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं आते हैं। तो यही 4 स्टेज से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब अगर वीडियो नहीं लंबा होगा तो इसमें हम क्वेश्चन ऐड कर देंगे, और अगर लंबा हो गया होगा वीडियो तो फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके बाद वो पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अब तक जितने क्वेश्चन आए हैं एक वीडियो वो हो जाएगा, ठीक है, जिसमें ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो वहाँ 30 से 40 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे। तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरा कंसेप्ट कंटेंट के पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये, और प्लस आपके जो MCQs या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो बस इतना देखने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। किसी भी साल का पेपर उठा लेना 2022 में, और जितने भी 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन आए हैं सिर्फ आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना 8 से 10 पेपर्स की, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जहाँ जहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है वो मैंने बता दिया है कि अर्ली और लेटर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाली है आपको। तो जब क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तब अच्छा लगेगा कि यहाँ अगर हम 100 क्वेश्चन भी करा देंगे ना, मे भी आप आंसर दे दो, ठीक है, लेकिन जब 2-3 दिन बाद खुद से रिविज़न करोगे तो आपको रियल अपनी लर्निंग पता चलेगी कि कितना आपने सीखा है। चलो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नोट्स वगैरह बना लेना अगर बनाना होगा, बाकी थोड़ी बहुत जो भी कमी हो सजेशन दे देना कमेंट में आप। और अगर जिसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वहाँ पर लिंक दिए हैं, और अदर प्लेलिस्ट की भी लिंक दिया हुआ है, इससे पिछली वीडियो का भी दिया हुआ है। चलो फिर अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।